फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के कई लोग मारे गए और कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया। इजराइल का कहना था कि वह हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रहने वाले आम लोगों को हुआ। गाजा एक छोटा सा इलाका है जहां करीब 22 लाख लोग रहते हैं। इजराइल की भारी बमबारी से गाजा के घर, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और सड़कें तबाह हो गए। लगातार बम गिरने से लोगों के पास भागने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। इस युद्ध में अब तक गाजा में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और महिलाओं को हुआ। अब तक 18,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। बहुत से बच्चे मलबे में दबकर मरे, कई भूख और बीमारी की वजह से जान गंवा बैठे। हजारों बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है और कई बच्चे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हैं। इसी तरह 12,000 से ज्यादा महिलाएं इस युद्ध में मारी गई हैं। कई महिलाएं गर्भवती थी और कई छोटे बच्चों की मां थी, लेकिन इलाज और दवाओं की कमी के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। आज गाजा में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। करीब 20 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। ज्यादातर लोग तंबुओं में, खुले मैदानों में या टूटी फूटी मकानों में रह रहे हैं। खाने पीने की भारी कमी है। कई परिवारों को दिन में एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा। साफ पानी नहीं है, जिससे बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बच्चे भूख से कमजोर हो रहे हैं और कई बच्चों की मौत सिर्फ भूख के कारण हो चुकी है। गाजा के ज्यादातर अस्पताल बमबारी में तबाह हो चुके हैं या फिर दवाओं और बिजली की कमी से बंद हैं। डॉक्टरों के पास जरूरी दवाएं और मशीनें नहीं हैं। घायलों का बिना पूरी दवा और बिना बेहोशी के ऑपरेशन किया जा रहा है। कई लोग इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। महिलाओं को सुरक्षित तरीके से बच्चों को जन्म देने तक की सुविधा नहीं मिल पा रही। इस युद्ध ने गाजा के बच्चों की मानसिक हालत भी खराब कर दी है। बच्चे हर वक्त डर में रहते हैं, तेज आवाज सुनते ही घबरा जाते हैं। कई बच्चे बोलना कम कर चुके हैं और कई रात को डर के कारण वो सो नहीं पाते। स्कूल बंद हैं, खेलने की जगह नहीं है और बचपन उनसे छिन चुका है। हालांकि कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने की कोशिशें हुई और बातचीत भी चली, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। गाजा आज भी बर्बादी, डर और भूख के साए में जी रहा है। लोग शांति चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर दिन किसी न किसी घर में मातम छा जाता है। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों या संगठनों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह आम इंसानों की तबाही की कहानी बन चुका है। जिन लोगों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, वही सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। आज गाजा में हर तरफ दर्द है, हर आंख नम है और हर इंसान बस इतना चाहता है कि यह जंग खत्म हो और जिंदगी फिर से सामान्य हो सके।